हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आर यू डूइंग वेरी वेल। आज नवीन सर की एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट नंबर 10 कराई जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सोगान्सु किस देश का नववर्ष का त्यौहार है? ये जापान का है। एनोनो ब्राज़ील का है। नवरोज पारसी का नववर्ष है। चेटी चंद ये सिंधी नववर्ष है। पोइला वैसाख बंगाली का नववर्ष है। पोथांडू ये तमिलनाडु का है। नवरे जम्मू कश्मीर का। चिराओबा मणिपुर का। विशु केरला का। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट, चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक में किसके कार्यों का वर्णन किया गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। आर्थिक विकास 1991 से 96 में ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। पद्म विभूषण इन्हें 1987 में दिया गया। भारत के पीएम 2004 से 14 तक रहे। 1966 से 69 अंकटाड में कार्य किया। आरबीआई गवर्नर 1982 से 85 तक रहे। अन्य पुस्तकें देखते हैं, जैसे प्रणब मुखर्जी की द कोलेशन ईयर, नरेंद्र मोदी की सोशल हार्मनी, एग्जाम वॉरियर, अबॉर्ड ऑफ लव, लाल कृष्ण आडवाणी की माई कंट्री माई लाइफ, लाल सलाम ये स्मृति ईरानी की है। इटर्नल इंडिया इंदिरा गांधी की है। ऑन माई टर्म्स ये शरद पवार की है। पीपल्स स्ट्रगल सीताराम येचुरी। इंडिया आफ्टर गांधी ये रामचंद्र गुहा की है। शेड्स ऑफ ट्रुथ ये कपिल सिब्बल की। मातोश्री ये सुमित्रा महाजन की है। नेक्स्ट, भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाने की घोषणा की। राष्ट्रीय महिला दिवस ये 13 फरवरी को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। इंटरनेशनल मैंस डे ये 19 नवंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हस्तियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? सिनेमा का। दादा साहब फाल्के की शुरुआत 1969 में होता है। सर्वप्रथम देवी रानी को दिया गया। 1970 में पहले पुरुष को दिया गया बीएन सरकार। पहले मरणोपरांत पृथ्वीराज कपूर को दिया गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की राशि 10 लाख प्लस स्वर्ण कमल 2024 में मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। नेक्स्ट, यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित थे? बुतरस घाली। यूएनओ के पहले महासचिव त्रिग्वेली ये नॉर्वे के 1946 से 52 तक। पहले कार्यकारी महासचिव ग्लेडविन जेब 1945 से 46 तक थे। डैग हैमेजोल्ड 2 कार्यकाल के लिए पहले व्यक्ति हैं। विमान दुर्घटना में इनकी मौत हो जाती है। पहले एशियन यूथांड को म्यांमार के थे। वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस ये पुर्तगाल के हैं। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? 1962 में। इसरो की स्थापना 1969 में की जाती है। नासा की स्थापना, जो कि यूएसए में है, 19 जुलाई 1958 को। नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये केरल में है, तिरुवनंतपुरम में। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ये अहमदाबाद 1972 में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट, अर्जुन भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना के लिए तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्ध टैंक है। डीआरडीओ द्वारा विकसित रोबोट ये दक्ष है। भारत की पहली स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत है। पहली स्वदेशी पनडुब्बी ये आईएनएस साल की 546 है। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय क्रिकेट क्लब द कलकत्ता क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1792 में। दुनिया का सबसे पहला क्रिकेट क्लब मैरीलेबान लंदन का है। नेक्स्ट, भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला था? मछलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश। ये अस्थायी था। पहली स्थायी 1613 में सूरत में खोला गया था। 1633 में बालासोर उड़ीसा में खोला गया। नेक्स्ट, एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसे बाद में उन्होंने मदन मोहन मालवीय को सौंप दिया था। इसे मदन मोहन मालवीय 1915 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कन्वर्ट कर दिया। सर्वप्रथम भाषण बनारस विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी ने दिया था इसके उद्घाटन पर, और इसकी नींव बीएचयू की हार्डिंग ने रखा था 4 फरवरी 1916 में।
मदन मोहन मालवीय को महामना ये टैगोर ने कहा था। इनका न्यूज़पेपर है, मतलब मदन मोहन मालवीय का, इंडियन यूनियन, और दूसरा द लीडर। नेक्स्ट, उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संबंध में राजा राममोहन राय की मदद की। डेविड हेयर की हेल्प से 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है कलकत्ता में। राजा राममोहन राय का जन्म 1772 में, इनका मृत्यु 1833 में होता है ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। 1828 में ब्रह्म समाज की, जो कि ब्रह्म सभा में बाद में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी पहली पुस्तक है इनकी तूफत उल मुहद्दीन, 1815 में प्रकाशित। बंगाली अखबार संवाद कौमुदी है 1821 का। फारसी अखबार मिरातुल अखबार है 1822 का। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में की थी, और सती प्रथा का अंत 1829 में इनकी ही मदद से हुआ था। नेक्स्ट, भारत में देशी भाषा अधिनियम किसने पेश किया था? लिटन ने। इनका कार्यकाल था 1776 से 80। प्रथम दिल्ली अखबार आयोजित हुआ था इनके समय में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में, वापस हो गया था ये 1882 में। शस्त्र अधिनियम 1878 में आया था, इसे भी वापस ले लिया गया 1882 में। सीएसई में एज जो है 21 से 19 कर दिया गया था। इनका टारगेट सोम प्रकाश अखबार पर था। नेक्स्ट, राज्यों की परिषद राज्यसभा पहली बार कब गठित की गई थी? 3 अप्रैल 1952 को। पहला सत्र 13 मई 1952 को। राज्यसभा का नाम 23 अगस्त 1954 को किया गया। पहले इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट था। पहले सभापति राज्यसभा के डॉक्टर राधा कृष्णन, पहले उपसभापति एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। नेक्स्ट, कौन दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे? एम. अनंतशयन अयंगर, ये पहले डिप्टी स्पीकर थे। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मावलंकर, 1952 से 56 तक। सबसे युवा लोकसभा जे.एम.सी. बालयोगी थे। पहली महिला अध्यक्ष लोकसभा की मीरा कुमार 2009 से 14 तक थी, और दूसरी महिला अध्यक्ष सुमित्रा महाजन। बलीराम भगत, ये सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का था, और बलराम जाखड़ का सबसे लंबा कार्यकाल था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? अनुच्छेद 78। समस्त कार्य भारत सरकार का आर्टिकल 77 में बताता है, जो कि राष्ट्रपति के नाम से होता है। आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद, 75 में पीएम की नियुक्ति, जो कि राष्ट्रपति करता है। 75 का 1 मंत्रिपरिषद लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगा। 75 का 2 में बताया गया है मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होंगे। 75 3 में लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदार होगा। नेक्स्ट, भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या था? यतो धर्मस्ततो जयः। महाभारत से ये लिया गया है। 28 जनवरी 1950 को पहली बैठक इसकी होती है। फेडरल कोड 1937 में बना था। सबसे कम समय तक चीफ जस्टिस कमल नारायण 17 दिनों के लिए, और सबसे लंबे समय तक चीफ जस्टिस कौन थे? वाई.वी. चंद्रचूड़, 7 वर्ष से प्लस था इनका कार्यकाल। नेक्स्ट, भ्रंश समतल के साथ चट्टानों के पिघलने के कारण उत्पन्न होने वाली भूकंप को क्या कहा जाता है? विवर्तनिक भूकंप। नेक्स्ट, सेशल द्वीप कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। बोर्निया ये इंडोनेशिया और मलेशिया में है। मेडागास्कर ये मेडागास्कर में है। सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में है। जावा ये इंडोनेशिया। लुजोन और मिंडानाओ ये फिलीपींस में है। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, डेनमार्क में है, अटलांटिक आर्कटिक महासागर में। हांशु द्वीप ये जापान में, प्रशांत महासागर में। पपुआ न्यू गिनी ये प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? जावा गर्त है, इसे शुंडा गर्त भी कहते हैं। इसकी गहराई 8152 मीटर है। विश्व की सबसे गहरी मेरियाना ट्रेंच है, प्रशांत महासागर में स्थित है ये, और इसकी गहराई 11,022 मीटर है। सेकेंड नंबर पर टोगा है, 10,800 मीटर गहरा है, प्रशांत महासागर का है ये भी। प्यूर्टोरिको गर्त अटलांटिक महासागर एस आकार के महासागर में स्थित है, इसे अंध महासागर भी कहते हैं। नेक्स्ट, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाले प्रमुख जल डमरू मध्य का नाम बताइए। डोवर जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य ये मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है, इंडिया और श्रीलंका को जोड़ता है। बाब अल मदम ये लाल और अदन खाड़ी को जोड़ता है। सुडा ये जावा और हिंद महासागर को जोड़ता है।
जिब्राल्टर ये भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति से निपटने के लिए आरबीआई द्वारा इनमें से कौन से उपाय अपनाए जाने की संभावना है? रेपो दर में वृद्धि। नेक्स्ट, विजया बैंक और देना बैंक का विलय किस बैंक में हुआ था? बैंक ऑफ बड़ौदा में। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ये पंजाब नेशनल बैंक में कन्वर्ट हो गया था। सिंडिकेट ये केनरा बैंक में। आंध्र बैंक ये यूनियन बैंक में कन्वर्ट हो गया था। नेक्स्ट, भारत में 1770 में स्थापित पहले बैंक का क्या नाम था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1832 में बंद कर दिया गया था। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में। ये 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता हो गया था। नेक्स्ट, कौन जनता के पास मौजूद मुद्रा को दर्शाता है? M1 जो कि तरलता सबसे अधिक होती है इसकी। M2 में M1 प्लस डाकघर। M3 में M1 प्लस बैंकिंग प्रणाली जिसे सावधि जमा कहते हैं। M4 M3 प्लस डाकघर बचत बैंक। नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है? द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर। प्रथम चरण में 1946 से 1962 वैक्यूम ट्यूब पर यह आधारित था। दूसरा ट्रांजिस्टर पर आधारित था और तीसरा आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित था और चौथा चरण था VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। पांचवा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस क्लास की PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी जाएगी जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।